गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को हृदय की गहराइयों से आत्मसात करते हुए हम अपने समस्त गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करते हुए इस शिक्षक दिवस पर उन सभी विद्यार्थियों को भी जो इस ध्येय वाक्य को कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, इस वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने जीवन निर्माण में लगे हुए हैं, उन समस्त विद्यार्थियों को, अपने प्रिय विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अपने जीवन को एक शिक्षक के रूप में स्थापित किया और समाज में यह संदेश दिया कि हम इतने ऊंचे पद पर, भारत के सबसे बड़े पद पर आसीन होते हुए भी एक शिक्षक के रूप में अपने आप को गौरवान्वित और अपने आप को उत्पादकता से युक्त नागरिक बना करके ही समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। आज के इस शिक्षक दिवस पर हम समाज में शिक्षा प्रदान कर रहे, समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले समस्त शिक्षकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आज का यह समय निश्चित रूप से एक अदृश्य वायरस के प्रभाव से प्रभावित है, जिसके कारण आज जो एक विद्यालय के लिए एक उत्सव का दिवस होता है, विद्यार्थियों के लिए एक उत्सव का दिवस होता है, हमारे विद्यार्थी अपने विद्यालय में अपने उन शिक्षकों के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति शुभकामना ज्ञापित करते हैं जो उनके जीवन निर्माण को बेहतर दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य के कारण, इस कोरोना महामारी के कारण हम और आप एक दूसरे के सानिध्य में नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे के सम्मुख नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने उन विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभाशीष प्रदान करता हूं, जो विद्यालय व्यवस्था से जुड़कर अपने आप को शैक्षिक परिवेश में बनाए हुए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षकों का जो उद्देश्य होता है, विद्यालय का जो उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति में अपने आप को लगाए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बना सकते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का सानिध्य बहुत आवश्यक होता है। हमारे महापुरुष, चाहे वो अतीत का समय रहा हो, चाहे वर्तमान का रहा हो, वह लोग शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का बेहतर सम्मान करके, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रख करके ही अपने जीवन को देश और समाज के लिए बढ़ा पाए हैं, देश और समाज के निर्माण में अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। इसलिए विद्यार्थी होने के नाते हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सद्भाव के विचार रखेंगे। अगर इस तरह का भाव हमारा है तो निश्चित रूप से हमारे उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी जिनको पूर्ति के लिए हम शिक्षालय आते हैं, विद्यालय आते हैं और अपने जीवन को निश्चित रूप से आदर्श और गरिमामयी बना सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा है कि आप इस शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों के प्रति समर्पण, अपने शिक्षकों के प्रति सद्भाव और अपने शिक्षकों के सम्मान करने की प्रवृत्तियों को निरंतर बढ़ाते रहें। शिक्षक और विद्यार्थी दो अलग शब्द होते हुए भी बिना एक दूसरे से जुड़े हुए, बिना एक दूसरे के साथ लगे हुए अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का बड़ा ही महत्व है और विद्यार्थी का अपने शिक्षक के प्रति भी उसी तरह का महत्व बन जाता है। इसलिए परस्पर शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हुए यदि शिक्षा प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से उस शिक्षा के द्वारा समाज और राष्ट्र का उत्थान होता है। आज समाज में थोड़ा सा विकृतियां आ रही हैं, तब पर भी समाज के लोग, राष्ट्र के लोग या जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा फोकस शिक्षकों पर ही है। शिक्षक ही समाज को बेहतर बना सकता है, शिक्षकों के द्वारा ही समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर किया जा सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसको सभी समझदार लोग स्वीकार करते हैं और उसके लिए लगे भी रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा विद्यार्थी, हमारे शिक्षक मूल्यों के प्रति, जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको किसी भी तरह से घटने की ओर ना ले जाएं। सदैव मूल्यों की रक्षा करें, मूल्यों के संवर्धन में अपने आप को लगाएं। जो वैल्यूज़ हैं, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है, जो एक दूसरे के प्रति दायित्व हैं, उसका निर्वहन जब हम करते हैं
तो समाज में मूल्यों की स्थापना होती है। बिना मूल्यों को ऊंचा किए, बिना वैल्यूज़ को बढ़ाए हम अपने समाज को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी अपेक्षा शिक्षकों से रहती है कि वे निश्चित रूप से मूल्यों के संवर्धन में अपना योगदान दें। अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के साथ साथ मूल्यों की भी शिक्षा दी जाए, जिससे हमारा विद्यार्थी आगे बढ़ कर के समाज का जब एक जिम्मेदार नागरिक बने तो अपने दायित्वों के निर्वहन में मूल्यों का संवर्धन करे। किसी भी तरह से उसके अंदर इस तरह के दुर्गुण ना आए जिसके कारण समाज का निर्माण प्रभावित होता है। इसलिए आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों से, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए सम्मानित शिक्षकगण हैं, हमारे साथी हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करता हूं कि आप अपने पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ स्वयं को इस तरह से परिमार्जित, इस तरह से प्रदर्शित करें कि जिससे हमारा विद्यार्थी मूल्यों की शिक्षा भी आपसे प्राप्त कर सके और वह अपने आप को वैल्यूएबल नागरिक, वैल्यूएबल पर्सन बनाते हुए राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगिता की ओर अग्रसर हो सके। आज के इस शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यार्थी विद्यालय में नहीं हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा सा विद्यार्थी के ना होने पर एक तरह से कष्ट का विषय है कि इस महामारी के कारण हमारा विद्यार्थी विद्यालय में नहीं है। जिस तरह से हम आपको याद कर रहे हैं, आपको स्मृत कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे विद्यार्थी भी अपने गुरुजनों को स्मृत कर रहे हैं। हम अपने उन विद्यार्थियों को जो आदर्शवान हैं, जो चरित्रवान हैं, जो बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं, उन सभी के प्रति एक शब्द कहना चाहता हूं कि आप घर पर रह करके बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें। आपकी बेहतर पढ़ाई ही हमारे लिए उपहार है, हमारे लिए शिक्षक दिवस का गिफ्ट है। इसलिए हमारे सभी विद्यार्थी इस गिफ्ट को हमको प्रदान करने के लिए घर पर बैठ करके खूब मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। विद्यालय द्वारा जो भी निर्धारित विषय वस्तु आप तक पहुंचाई जा रही है उसको बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, तभी हम समझेंगे कि शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यार्थियों द्वारा हमको बेहतर उपहार दिया गया है और वह उपहार हमको बड़ी संतुष्टि प्रदान करेगा। एक शिक्षक के रूप में प्रिय विद्यार्थियों, मैं सदैव आपके उत्थान के लिए, सदैव आपकी समृद्धि के लिए, सदैव आपकी शैक्षिक उन्नति के लिए लगा रहता हूँ। विद्यालय परिवार भी उसमें सदैव आपके सहयोग के लिए लगा हुआ है। आप बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है, यही आपके गुरुजनों का उद्देश्य होता है और यही उद्देश्य लेकर के आपके अभिभावक आपको विद्यालय तक भेजते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में आप जब बेहतर ढंग से लगे रहते हो तो हम शिक्षक के रूप में, आपके माता पिता एक अभिभावक के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के शिक्षक दिवस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाणक्य जैसे महापुरुष, जो एक ऐसे शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित किए कि उनके द्वारा बनाया गया शिष्य चंद्रगुप्त एक कुशल शासक बना, जिसने पूरे समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का कार्य किया। उस शिक्षक में उस तरह की क्षमता होती है। शिक्षक के रूप में भारत के गौरवशाली राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अनुसंधान के क्षेत्र में ढेर सारे वैज्ञानिकों को उत्पन्न किया, ढेर सारे वैज्ञानिकों को बनाया। इन शिक्षकों से प्रेरणा लेते हुए हमें भी अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर प्रेरणा जागृत करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए सदैव बेहतर करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज के इस शिक्षक दिवस पर एक बार पुनः मैं अपने आदरणीय गुरुजनों को, अपने सम्मानित शिक्षक साथियों को तथा अपने विद्यार्थियों को हृदय की गहराइयों से साधुवाद, हृदय की गहराइयों से शुभकामना ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे शिक्षक इसी तरह से अपने कार्यों को मेहनत के साथ करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में लगे रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप बहुत याद आते हो विद्यालय में ना रहने पर, इसलिए इस याद को संजोए रखिए, इस याद को हम लोग मेंटेन रखें। इसको तभी किया जा सकता है, तभी हमारा आपको स्मृत करना, आपको याद करना सार्थक होगा जब आप घर पर रहते हुए बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम देंगे। बार बार मैं अपने विद्यार्थियों से अपील करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वह समय की कीमत को समझेंगे। समय एक बड़ा मूल्यवान है। समय जो आज बीत जा रहा है वो कल नहीं आएगा। हम सब कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 2020 का यह समय जो बीत जाएगा वह पुनः नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार जब भी आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत होता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपने प्रिय विद्यार्थियों पर विश्वास भी रखता हूं कि वह हमारी बात को समझेंगे और निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को इस समय का महत्व देते हुए बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। हमें अपेक्षा है कि अतिशीघ्र विद्यालय भी खुल जाएंगे और हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके जो समस्याएं हैं उसका निदान करते हुए पढ़ाई का कार्य करेंगे। जैसा सरकार का निर्देश होगा, जैसी गाइडलाइन होगी, उसके अनुकूल जैसे ही विद्यालय खुलने की कोई बात आएगी, हम आपको विद्यालय
सरकार के निर्देशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार जो कुछ भी गाइडलाइंस होंगी उसके अनुकूल विद्यालय बुला करके पढ़ाई के लिए बहुत ही आतुर हैं। आप लोग भी इस तरह से अपने आप को बनाए रखें कि इस समय का बेहतर सदुपयोग घर पर रहते हुए करें, जिससे आने वाले समय में जब हम विद्यालय पहुंच करके अपनी शिक्षा प्राप्त करें तो निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों की तुलना में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी बेहतर रहें और उनको हम बेहतर ढंग से उनका पाठ्यक्रम पूरा करते हुए एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षाओं में उनको शामिल करा सकें। पुनः एक बार फिर से आपको सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष ज्ञापित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी आज घर पर संकल्प लेकर के अपने शिक्षक दिवस को बेहतर ढंग से मनाते हुए अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में स्थापित करेंगे। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ आपको बारंबार शुभाशीष प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।